आपकी परीक्षाओं में कुछ श्रृंखला संबंधित प्रश्न भी आते हैं। श्रृंखला का मतलब होता है बच्चों सीक्वेंस। तो ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और श्रृंखला का क्या मतलब होता है, जरा हम समझते हैं कि किसी विशेष समूह में स्थित संख्या के सुव्यवस्थित क्रम को संख्या श्रृंखला कहते हैं। मतलब संख्याएं जो होती हैं वो एक विशेष क्रम में आपको दी गई होंगी और इसमें क्या होता है कि विशेष स्थान को रिक्त छोड़ दिया जाता है और आपको क्या करना होता है कि जो विकल्प दिया गया होगा उस विकल्प में से एक सही विकल्प को चुनना होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं बच्चों की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो कि उनमें कौन कौन से पैटर्न जो है हो सकते हैं। जो भी आपको नंबर दिए गए होंगे यदि वो बढ़ रहे हैं तो वो किस क्रम में बढ़ रहे होते हैं और उसमें क्या क्या ट्रिक्स जो होती हैं वो आपके काम आ सकती हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको जो श्रृंखला दी गई है वो श्रृंखला पहली जो होती है बात वो होती है कि वो एक निश्चित जोड़ के साथ बढ़ने वाली श्रृंखला हो सकती है और ये हो सकता है कि +1 के साथ बढ़ रही हो या +2 के साथ बढ़ रही हो और +3 के साथ बढ़ रही हो। ठीक है, इसी के अलावा दूसरा प्रकार हो सकता है कि +3 जो है वो होकर के संख्या बढ़ रही हो या +2 के साथ बढ़ रही हो। मतलब कुल मिलाकर के जो संख्या दी गई है वो ऐसी संख्या हो सकती है, जो श्रृंखला हो सकती है उसमें ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो कि एडिशन के साथ जो है वो बढ़ रही हो। तो ये किस प्रकार की होती है मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से बताती हूँ। जैसे आपको एक नंबर जो है वो दे दिया गया हो 12, उसके बाद दे दिया गया हो 12, 14, 16 और आपको अगली संख्या पूछा जाए कि क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी संख्याओं में +2 हो रहा है। ठीक है, यदि एक दूसरा हम एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं और ये 15 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 15, 20, 25, 30। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सभी में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। ओके, तो +5 हो रहा है तो इस आधार पे 30 में 5 प्लस करेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा, 35 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 16 के बाद क्या आना चाहिए था, 18। तो मतलब आपकी जो श्रृंखला दी गई होगी बच्चों वो श्रृंखला कुछ इस प्रकार की हो सकती है कि उसमें जो नंबर दिए गए हैं वो क्या हो रहे होंगे, आपस में एक ही नंबर के साथ में प्लस हो रहे होंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रकार जो है वो बच्चों देखते हैं कि हम घटाव वाले पैटर्न भी हो सकते हैं। आपको ऐसी संख्याएं दी जाए जिसमें कि -1, -2, -3, -4 इस तरह से संख्याएं जो है वो घट रही हों या एक ही प्रकार से भी घट सकती हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपको जैसे कि दे दिया गया है 24। ओके, अगला नंबर आपको दे दिया 21, अगला नंबर जो है वो आपको दे दिया गया है मान लीजिए 18। तो अगला नंबर क्या होगा बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। 24 में हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 21। 23 में -3 करेंगे तो क्या आएगा, 18। तो 18 में -3 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, ये आएगा आपका 15। तो इस तरह से बच्चों माइनस करने के ऊपर भी प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। एक और सीक्वेंस जो है वो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपको पहला नंबर दे दिया गया 10। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो दे दिया गया 9, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है वो दे दिया गया 6। ओके, और नेक्स्ट नंबर जो है वो बच्चों क्या हो गया आपसे पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे -3 हो गया। ओके, तो नेक्स्ट नंबर बच्चों हम जानते हैं कि 1, 3, 5, 7 इस तरह से विषम प्रकार की संख्याओं का यहाँ पे जो है वो गैप बन रहा है या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे -2 जो है वो उसका गैप बन रहा है। अब अगला देखते हैं कि संख्याएं क्या हो सकती हैं बच्चों। इस प्रकार से हो सकती हैं संख्याएं कि एक दूसरे से निश्चित संख्या से गुणा करने पे प्राप्त हो रही हो, जैसे कि मल्टीप्लाइड बाय 1, 2, 3, 4। मतलब ये एक सीक्वेंस में भी जो है वो मल्टीप्लाई करने से बढ़ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 18 हो, ठीक है, 16 हो, 24 हो। तो बच्चों अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पे 8 × 1 करने पे हमें जो है वो 8 प्राप्त हुआ। ओके, अब 8 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्राप्त हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 24 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट संख्या होगी वो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होगी और ये संख्या क्या होगी, 32 होगी। ठीक है, और बच्चों इसके अलावा इस तरह से भी हो सकता है कि सभी एक ही प्रकार की संख्या से मल्टीप्लाई हो रही हो। ओके, तो ये किस प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं, ये संख्याएं हो सकती है जैसे कि पहली संख्या जो है वो 6 दे दी गई हो, दूसरी संख्या जो है वो
9 दे दी गई हो, तीसरी संख्या जो है वो 12 दे दी गई हो, चौथी संख्या जो है वो 15 दे गई हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से, मतलब सभी एक ही प्रकार की संख्या जो है उससे मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप इस तरह का सीक्वेंस भी आ सकता है जिसमें कि सेम नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया जा रहा हो। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो है वो श्रृंखला दे सकती है। इसके अलावा आप जब श्रृंखला को देखें तो आप देखिए कि क्या उसमें भाग संबंधी जो है वो निश्चित संख्या से भाग देने पे प्राप्त हो रही है, हमें जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो ये भी बच्चों कुछ इस प्रकार से होंगी कि आपको 1 से भाग देने पे, 2 से भाग देने पे, 3 से भाग देने पे या एक ही प्रकार की संख्या से भाग देने पे वो संख्याएं प्राप्त हो रही हों। इसे भी उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे कि बच्चों मान लीजिए आपको एक संख्या जो है वो दी गई है 24, अगली संख्या बच्चों मान लो आपको दी गई है 12, उसके बाद दिया गया है 8, उसके बाद दिया गया है 6। अब अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं कि आप 24 जो है, यहाँ पे 24 को यदि हम 1 से डिवाइड करें तो 24 आया, यदि 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ओके, इसी तरह से यदि आप 24 जो है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 24 को यदि हम 4 से डिवाइड करें बच्चों तो 6 आएगा। तो इस तरह से एक पैटर्न हमें समझ में आ गया कि हमें 24 को कंटिन्यू 1 2 3 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो इस तरह से बच्चों यदि 24 जो है उसको 5 से डिवाइड करना पड़ा तो ये कितना आ जाएगा आपको? 5 4 जो है वो 20 हो गया। यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस करेंगे और ये आपका 4 8 जो है वो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका नेक्स्ट नंबर जो है वो बच्चों 4.8 आएगा। तो आपको जो श्रृंखलाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से दी जाएंगी कि उसमें भाग संबंधित श्रृंखला हो सकती है, गुणा संबंधित श्रृंखला हो सकती है, घटाव संबंधित श्रृंखला हो सकती है और जोड़ संबंधी श्रृंखला हो सकती है। तो बच्चों इन 4 प्रकार की बातों को यदि आपने ध्यान में रखा तो आपको पता चल जाएगा कि श्रृंखला में अगला नंबर क्या होगा। इसके अलावा भी बच्चों कुछ तरीके होते हैं जिससे कि श्रृंखलाएं बन सकती हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आप इन्हें अवश्य हल करिए।